इसके बाद बात आ जाती है दी रोल ऑफ डाइवर्सिटी इन साइकोलॉजी अर्ली डेज, मतलब कि शुरू शुरू के दिनों में इसका क्या रोल था। वर ऑल दी अर्ली साइकोलॉजिस्ट क्यूकेनियन मैन वुमेन एंड इथनिक इथनिक हाँ इथनिक minorities were long underrepresented among psychologists and mentors in 2000. The predominance of early Caucasian male psychologist is worrisome because it inadvertently introduce a narrowness into psychological theory and research basis concerning the race, मतलब कि इसका मेन था कि भाई रंग कैसा, इथनिसिटी, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ रिसर्चर्स, मतलब कि जो जो रिसर्च कर रहे हैं उनकी सेक्सुअल जो चीज़ें हैं वो चीज़ें वगैरह कैसी, एंड पार्टिसिपेंट्स इन साइकोलॉजी रिसर्च हैव डिफरेंशिएट डेफिनेटली लिमिटेड आवर अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि लगा लो कि हमारी चीज़ों के ऊपर रोक लगा दिया भाई, की कह रहे हो। फार टू मैनी कंक्लूजन हैव बीन क्रिएटेड बाय और बेस्ड ऑन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल who do not represent the rich tapestry of humanity. Since 2005, however, more than 60% of all Canadian undergraduates 2005 से लेकर 60% जो कैनेडियन जो भी आप लगा लो बैचलर कर रहे थे और ग्रेजुएट, और जो जो ग्रेजुएट आप लगा लो मास्टर कर रहे थे डिग्रीज इन साइकोलॉजी हैज़ बीन अवॉर्डेड टू वुमन, औरतों को उसका अवार्ड ज़्यादा दिया जाता है बाय आर्ट एंड ग्रीनली 2009, this Jordan and King 2011. Similarly, in Canada and the United States, an increasing percentage of all undergraduate degrees and doctorates in psychology are being awarded to members of visual minorities, मतलब लगा लो इनका पॉलिटिक्स में भी इनको मकाम मिलना शुरू हो गया था कि लोगों के आप लगा लो कि दिमाग वगैरह ठीक करें। Increasingly, psychology is coming to better reflect human diversity, मतलब कि जो ह्यूमन की सोचें उसको बेहतर करने के लिए साइकोलॉजी बढ़ाई गई है हाईडी 2019 में। And illustrated by this picture from a Canadian citizenship ceremony, Canada is becoming more diverse. कनाडा जो बहुत ज़्यादा सुकून में और मुल्क बनना शुरू होगा टू फुली अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, इंसानों को पूरी तरह समझने के लिए पर्सनल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एज, रेस, कल्चर, इथनिसिटी, जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। मेरे लगा सबसे पहले यहाँ पे हाथ खड़ा किया गया था कि भाई ये चीज़ों में हमेशा ले रहे हैं सब। Psychology today, three complementary perspectives on behavior. What are the contemporary perspectives in psychology? मतलब लगा लो contemporary key insights are from the early schools of thoughts, मतलब लगा लो जो शुरू शुरू के पॉइंट थे, एक स्कूल नाम था स्कूल ऑफ थॉट्स, played an important role in the development of the three boards of view that shape modern psychology: the biological, psychological and social cultural perspective. The biological perspective seeks to explain behavior in terms of biological principles, मतलब लगा लो कि जो हमारे जिस्म के थ्रू या हमारा ब्रेन प्रोसेस कैसे करता है, एवेल्यूएशंस या हमारे जो जीन के थ्रू जो चीज़ें हमारे अंदर कन्वर्ट होती हैं वो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आती हैं। By using a new techniques, psychologists are producing exciting insights about how the brain relates to thinking, feeling and perception. Abnormal behavior, मतलब कि जो बच्चे जो ख़राब पैदा होते हैं एंड अदर टॉपिक्स के मतलब ये बातें की जाएंगी। बायो साइकोलॉजिस्ट एंड अदर हु स्टडी द ब्रेन, जो कि दिमाग पढ़ते हैं, एंड नर्वस सिस्टम सच एज बायोलॉजिस्ट एंड बायोकेमिस्ट मतलब बायोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट जो अब लगा लो कि जो आपके दिमाग और आपके नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उन्हीं में ये चीज़ें भी शामिल होती हैं। टू गेट एक्सप्लोर द ब्रॉडर फील्ड ऑफ न्यूरो साइंस evaluationally, psychology looks at how human evaluation and genetics might explain our current behavior. एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का मतलब ये है कि लगा लो कि जो भी हमारे पिछले हमारे जेनेटिक थे, जो हमारे जीन के थ्रू जो हमारे अंदर जो हमारा जो बिहेवियर उनकी वजह से जो चेंज हो जाए। आप जैसे लगा लो कि आप जब भी आप रोड क्रॉस करते हो तो आपको लगा लो कि आपको
कैसे रोड क्रॉस करनी है, सबको देख के चलना है और कोई गाड़ी आपको नीचे ना दे दे। तो ये सारी चीज़ें आप लगा लो कि आपके जेनेटिक में, आपके अम्मी अब्बू ने जब जब वो रोड क्रॉस करते थे तो तब उन्होंने ये चीज़ें की, तो आपके अंदर भी चीज़ें आ गई। तो ऐसे ये आपके अंदर जेनेटिक के थ्रू ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। The psychological perspective. The psychological perspective views behavior as the result of a psychology process within each person. कि हर आदमी के अंदर, हर बंदे के अंदर साइकोलॉजी प्रोसेस कैसे करती है, उसके लिए हमने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को पढ़ेंगे। Humanism and an approach to psychology that focuses on human experiences, problem, potential, and ideals. डिटर्माइजेशन, द आइडिया दैट ऑल बिहेवियर्स हैव प्रियर कोड्स, मैंने क्या लगा लो कि जो भी बिहेवियर है उसके पीछे कोई ना कोई कोड है कि वो बिहेवियर ऐसा क्यों है। दैट वुड कम्प्लीटली एक्सप्लेन वन choices and action if all such causes were known. Free will, the idea that all human beings are capable of freely making choices and decision। मतलब फ्री विल का मतलब है कि आपके पास पूरा अख्तियार है कि आपने जो करना है आप कर सकते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, द ongoing process of fully developing one's personal potential, मतलब कि अपना अपना एक पूरा पोटेंशियल के साथ अपना माइंडसेट चेंज करना। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, द अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन बिहेवियर इन टर्म ऑफ अंडरलाइनिंग बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। न्यूरो साइंस में लगा लो कि ऊपर जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं और सबका एक पूरा उसने बस एक डेफिनेशन लिख दी कि क्या क्या होता है। न्यूरो साइंस, द ब्रॉडर फील्ड ऑफ बायो साइकोलॉजिस्ट एंड अदर हु स्टडी द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम such as biologist and biochemist. Evolutionary psychology, the study of how brain evaluations and genetics might explain our current behavior। ठीक है ना, ऊपर वाला मैं ऊपर पढ़ चुके हैं। Psychological perspective, the traditional view that behavior is shaped by psychological processes occurring at the level of the individual। हर बंदे का साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वाले होते हैं। कंटेम्प्रेरी वेज टू लुक एट बिहेवियर, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, बायो साइकोलॉजिकल व्यू। इसके बाद हम आपके पास आते हैं टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड वर्ड दे डोरी करते क्या हम लोग। टाइप ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो आप लगा लो इतना इनके फील्ड में करते क्या असल में। बायो साइकोलॉजी, इसका बी डॉट के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। रिसर्च द ब्रेन, ये दिमाग को पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम एंड अदर फिजिकल ओरिजिन्स ऑफ बिहेवियर, मतलब बिहेवियर को इफेक्ट करने का वाली जो जो चीज़ें हैं वो ये लोग पढ़ेंगे। क्लिनिकल से क्या मुराद है? ए डज साइकोथेरेपी इन्वेस्टिगेट्स क्लिनिकल प्रॉब्लम्स, डेवलप मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। इसका हम फॉर एग्जांपल पढ़ ले। आई एम क्यूरियस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमाज एंड अडल्ट रिलेशनशिप, सो आई कैन हेल्प अडल्ट बी मोर सक्सेसफुल इन द मैरिज। मतलब कि मैं इस चीज़ के लिए क्यूरियस हूँ कि जो रिलेशनशिप होते हैं छोटे, जब आप लगा लो कि छोटी उम्र में आपका कोई ना कोई हादसा वगैरह हो गया उसके दरमियान और एक बड़े बंदे की शादीशुदा जो हो चुका होता है उसके जो आपस में रिलेशनशिप के दरमियान में चाइल्डहुड ट्रॉमास का कितना असर पड़ता है, ताकि वो मैं पता करा सकूं, ताकि मैं अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं उसको मैं सेटिस्फाई कर सकूं। आई हैव बीन डूइंग सम एक्साइटिंग रिसर्च ऑन हाउ द ब्रेन कंट्रोल हंगर। कैसे जो है वो दिमाग जो है वो आप लगा लो कि जो भी चीज़ वो मांगता है उसको वो कैसे कंट्रोल करता है, या जो वो चीज़ मांगता है वो किस किस फीलिंग या किस बिहेवियर की बिना पर वो मांगता है, उसको पढ़ते हैं। कोग्निटिव भी स्टडीज़ ह्यूमन थिंकिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटीज़। ह्यूमन मतलब कि जो भी इंसान सोचता है उसके बारे में ये पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ मतलब कि लगा लो कि जो भी हमारे जहन में जो बात आई उसके बाद उसको अपनी किस तरह से हमें उसको सोचना है, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बारे में पढ़ते हैं कि इंसान किस तरह सोचता है। आई वांट टू नो हाउ रीजनिंग, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे वजूहात, प्रॉब्लम, मसाइल सॉल्विंग, मेमोरी एंड अदर मेंटल प्रोसेसेस रिलेटेड टू कंप्यूटर गेमिंग प्लेइंग। मतलब कि जो हम कंप्यूटर गेम खेलते हैं उसके साथ हमारे दिमाग की मेंटल स्टेज कैसे मैच होती है कि हम वो गेम खेलते हैं, उसके बारे में कोग्निटिव वाले पढ़ेंगे।
उसके बाद आता है कंज्यूमर रिसर्चर्स, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग मेथड्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब इसका नाम से आपको शो हो रहा है कंज्यूमर, मतलब कि जो कस्टमर जो चीज़ को बाय करेगा वो कंज्यूमर, मतलब कि आप कोई चीज़ किसी को बेच रहे हो तो आपको आपसे उसने वो चीज़ ली तो वो कंज्यूमर हो गया आपका, और आप बाहर हो गए। माई जॉब इज़ टू प्रमोट द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मेरा मेरा जो भी है कि मैं लगा लो प्रोडक्ट को मार्केट करता हूँ डैट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब कि जो हम इंसान बाय करते हैं उसका जो मार्केटिंग करने का जिम्मेदार है वो कंज्यूमर वाले जो होते हैं वो होते हैं। काउंसलिंग डज साइकोथेरेपी एंड पर्सनल काउंसलिंग रिसर्चेस इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड काउंसलिंग मेथड्स। इमोशनल डिस्टर्बेंस मतलब कि लगा लो किसी का ब्रेकअप हो गया या कोई शादी टूट गई या ऐसा रिश्ता जो कि उनके बहुत करीब था, तो वो उसके टूटने से जो चीज़ें वगैरह होती हैं उसको सही कैसे करते हैं, तो वो कंसोलिंग वाले करते हैं। कंसोलिंग आई एम फोकस्ड ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग वाई पीपल बिकम होर्डर्स, मतलब कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग जो है और सख्त कैसे हो जाते हैं, एंड हाउ टू हेल्प देम स्टॉप, और कैसे उनको रोका जा सकता है। इसके बाद आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ द इफेक्ट ऑफ अर्बन नॉइज़, मतलब कि लगा लो जो बाहर आपको ट्रैफिक की नॉइज़ आती है, आपको जो शहरों की नॉइज़ आती है उसमें उसका क्या फ़र्क पड़ता है। क्राउडिंग, मतलब कि जहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं उसका क्या फ़र्क पड़ता है। एटीट्यूड टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, मतलब कि लगा लो आसपास के आपका जो माहौल से आपको क्या फ़र्क पड़ता है। एंड ह्यूमन यूज़ ऑफ स्पेस, और इंसानों का एक्स एक्स एज अ कंसल्टेंट ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इन्वायरमेंटल में लगा लो अगर कहीं पर नॉइज़ पोल्यूशन या ऐसे में लगा लो कि लोग जैसे बहुत सारे लोग आप लोग शॉर्ट टेम्पर भी होते हैं, जो लगा लो कि थोड़ी सी भी अगर बाहर ट्रैफिक की बहुत आ रही है तो वो कहते हैं कि यार क्या तंग कर रहा है, या मुझे सोने में नींद नहीं आ रही, तो उन लोगों को ये थेरेपी करते हैं इन्वायरमेंटल वाले। आई एम कंसर्न अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, मैं जो है कि आपकी जो सूरज की जो ओजोन लेयर की जो ख़राब हो रही है उस वजह से जो गर्मी पैदा हो रही है, या जो आपके जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। एंड वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट इम्पैक्ट राइजिंग टेम्परेचर हैव ऑन ह्यूमन कल्चर, और मुझे और उससे पता पता कराना चाहता हूँ कि उससे ह्यूमन की ज़िंदगी पे या फिर उसके कल्चर पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। फोरेंसिक के नाम से आपको पता चल रहा है स्टडीज प्रॉब्लम्स ऑफ क्राइम, मतलब कि जो लगा लो कि जो पुलिस वाले जो कोई चोर वगैरह ने किया, किसी ने कत्ल कर दिया, उसके बारे में क्राइम प्रिवेंशन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, प्रिजन कोर्ट रूम्स, मतलब कि वो जो आप एक कैदी को ले जाते हैं उससे सवाल पूछते हैं, तो ये वो काम करते हैं। डायनामिक्स सेलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर पुलिस वर्क्स, ये लगा लो पुलिस के कामों के लिए यूज़ होते हैं, मतलब लगा लो चोर को पता कराना कि भाई इसने सही में कत्ल खुद किया है, या एक इसमें केस होता है अगर वो बंदा अपनी जब उसने किसी कत्ल किया और वो ऐसी स्टेज पे था कि आप लगा लो कि वो अपने हवस या अपने दिमाग में नहीं था, तो उसको फिर उस तब फांसी भी नहीं होती। तो उन सब को चेक करने के लिए फोरेंसिक साइंटिस्ट आपके होते हैं जो चेक करते हैं कि सही में भाई इसने खुद नहीं मारा, अनकॉन्शियसली ये मारा गया। I am interested in improving the relatability of eyewitnesses testimony during trials। मतलब कि लगा लो कि अगर छोटा बच्चा है तो उसने अपनी आंखों से क्या देखा, तो उसको सारी चीज़ों को जज करके केस का बताना कि भाई कौन सच बोल रहा कौन सही नहीं बोल रहा, तो वो ये पता कराते हैं फोरेंसिक वाले। इसके बाद आता है हेल्थ की बात आ जाती है, ठीक है ना। तो स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड हेल्थ यूजेस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेस। मतलब कि लगा लो ये काम करते हैं कि भाई हम कैसे अपनी जो सेहत है उसको सही कैसे कर सकते हैं, हेल्थ नाम से शोर है, एंड प्रिवेंट इलनेस, और आपको बीमारियों से दूर कैसे रख सकते हैं। हाउ टू बेटर हेल्प पीपल ओवरकम ड्रग्स एडिक्शन इन इज़ माई फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब कि लोगों को शराब की आदत से कैसे छुड़ाया जा सके, ये मेरा काम है। इंडस्ट्रियलाइज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट जो एप्लीकेंट्स द स्किल एनालिसिस, मतलब कि लगा लो किसी भी अगर किसी इंडस्ट्री ने किसी बंदे को जॉब देनी है तो वो इनके पास पहले लेके आता है कि भाई ये बंदा इस काबिल है, इसकी मेंटल स्टेज इस काबिल है कि ये मेरी इस फील्ड में काम कर सके। एवेलुएट्स ऑन द जॉब ट्रेन इम्प्रूव्स वर्क इन्वायरमेंट्स एंड ह्यूमन रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क सिस्टम, में लेके लगा लो कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हो तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, क्या आप जल्दी गुस्से में आ जाते हो, या आप लगा लो कि आप मुश्क आप जो अगर कोई मुश्किल टाइम आता है कंपनी के ऊपर तो आप उस सिचुएशन में हाइपर तो नहीं हो जाएंगे, मतलब कि लगा लो कि अगर आप हाइपर होंगे तो फिर आप गलत फैसले लेंगे, तो इसलिए इनको लगा लो इंडस्ट्री वाले हायर करते हैं कि भाई इनका बिहेवियर चेक करो।
विच प्लेज अ ग्रेटर रोल इन सक्सेसफुल मैनेजमेंट स्टाइल, मतलब कि उसे पता चल जाता है कि भाई ये मैनेजमेंट में बंदा इसे किस फील्ड में भेजना चाहिए, तो उससे आपको उसका मेंटल लेवल पता चल जाता है। इंटेलिजेंस एंड इमोशंस, डैट इज़ माई क्वेश्चन। इंटेलिजेंस काम करती है या इमोशन, इसका क्वेश्चन है। तो इंसानी ज़िंदगी में लगा लो कि आईक्यू ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है या इमोशनल को कंट्रोल करने की, तो मेरे ख्याल से इमोशन कंट्रोल करने की ज़्यादा फीलिंग, क्योंकि आपका हर अमल कोई ना कोई इमोशन के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो रिवॉर्ड के तौर पे है या पनिशमेंट के तौर पे है, तो उसके पीछे इमोशन लगा हुआ है आपका, तो इमोशन से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ तक कि आज वीडियो का टॉपिक था, और आज का वीडियो ख़त्म करते हैं।